स्पष्ट इशारा दिया है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का चल रहा है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। तो सबसे पहले इस योग का नाम ज्वालामुखी योग क्यों है? क्योंकि जब धरती से ज्वालामुखी फटती है उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, कितनी भी कठोर चीज होती है, लोहा हो पत्थर हो, सेकंड में पिघल जाता है, सेकंड में मेल्ट हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है। तो ऐसे ही ज्वालामुखी योगाभ्यास में शक्तिशाली योग की ज्वाला धधकने लगती है, योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे हमारे 63 जन्मों के कठोर संस्कार, कड़े संस्कार जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। तो ज्वालामुखी योगाभ्यास दो बातों को हमें मदद करता है। पहली बात, हमारे सिर पर जो अनेक जन्मों का बोझ विकर्मों का है उसको समाप्त करता है, खत्म करता है। दूसरी बात, जो हमारे संस्कार है, कड़े संस्कार हैं, तमोप्रधान संस्कार हैं, उनको परिवर्तन करने में मदद करता है। तीसरी बात, कितने वर्षों से बैटरी चार्ज कर रहे हैं भाई योग की, आत्मा की बैटरी कितने वर्षों से कर रहे? 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, अभी तक चार्ज नहीं हुई। बैटरी आत्मा की इतने लंबे समय से चार्ज कर रहे हैं लेकिन चार्ज ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? थोड़ी सी शक्तियां अमृत वेले योगाभ्यास से, नुमा शाम के योगाभ्यास से हम प्राप्त करते हैं और सारे दिन भर में उसको यूज भी कर लेते हैं। प्लस माइनस जमा ही नहीं हो रहा है, जितना कमाया उतना गमाया। जो विशेष होशियार बिजनेसमैन होता है वो 3 बातों को हमेशा चेक करता रहता है। कितनी मेरी अर्निंग है, अर्निंग मेरी मैक्सिमम हो, कितनी मेरी स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग मेरी मिनिमम हो। तो परिणाम स्वरूप हमारी सेविंग बहुत होगी। अभी सेविंग करने का समय चल रहा है, इतनी शक्तियां हमने जमा करनी है, सारे कल्प में उनको चलाना है, संगम युग में अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान देना है मनसा सेवा के द्वारा। ये सारा काम संभव योग शक्तिशाली से ही होगा, ज्वालामुखी योग से ही होगा, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 87 में हम मधुबन निवासी बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, तो बाबा से प्रश्न पूछा, डायरेक्ट बाबा से प्रश्न पूछा मुरली के बाद, बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझे? शक्तिशाली योग की निशानी क्या है?
ने जवाब दिया, शक्तिशाली योग में दो अनुभूतियां होती हैं। एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि सिर पर से बोझा घटता जाता है, कम होता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी मंजिल की ओर, संपूर्णता की आगे बढ़ते हैं, इसलिए खुशी की अनुभूति होती है। तो जब भी हमने बैठक का योग करना है, तब ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा हो। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति अगर करना चाहते हैं, तो 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। लिखो, गारंटी है मेरी। और उन 5 बातों पर अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो आपका योगाभ्यास आगे ही आगे निखरता जाएगा, क्वालिटी योग की बढ़ती जाएगी। हमने योग की क्वालिटी को भी बढ़ाना है और क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। वर्टिकल प्रोग्रेस और हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस दोनों करना है। तो ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति करने के लिए पहली बात, बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। बहुत गहराई की, जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो जाते हैं। नंगे आए थे हम यहाँ और नंगे जाएंगे। न अंगे, इस अंग का भान 0 होना और आत्मा का भान 100 होना, ये हमारी मंजिल है। तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की आत्म अनुभूति को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, और देह के भान को भूलते जाना है। ये झूठा भान है। असली भान आत्मा का है, राइट कॉन्शियस आत्मा का है, रॉन्ग कॉन्शियस देह का है। तो विधि पूर्वक हमने अच्छी तरह से आत्मा का अभ्यास करना है। विधि पूर्वक, केवल आत्मा आत्मा रटना नहीं है। विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से हमें स्पष्ट देखना है कि मैं ये अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि इसको देखने के लिए विशेष दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए अजीब सितारा हूं। और गजब का सितारा क्यों हूं? इस छोटे से सितारे में इतने 84 जन्मों का पहाड़ भरा हुआ है, अमीट भरा हुआ है, कभी घिसता नहीं है। तो आत्मा को देखना है, देखने के परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। और उसमें दूसरी बात, उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे समय को बढ़ाना है। तो हम उससे क्या होगा, 1 सेकंड में जब चाहे उस स्थिति में स्थित हो सके। मैं हूं देह से न्यारा, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं कौन हूं? स्टार
भी विशेष, हम सभी जो बैठे हैं वो सुपरस्टार है। दुनिया वाले सभी स्टार हैं और हम सुपरस्टार है। करोड़ों में सिलेक्शन किया है भगवान ने। भाई बैठे हैं यहाँ, ताली तो बजाओ जरा। किसी का लाखों में सिलेक्शन होता है कॉलेज में, मेरा लाखों में सिलेक्शन बस ना, अरे मेरा करोड़ों में सिलेक्शन हुआ है। और भगवान ने किया है, कोई अधिकारी ने भी नहीं किया है, स्वयं भगवान ने किया है। क्या वंडरफुल बात है ना भाई? कोई भी साधारण नहीं है। तो हम सभी सुपरस्टार है और बाबा सुप्रीम स्टार है। तो गहराई की आत्म अनुभूति और शक्तिशाली आत्म अनुभूति का अनुभव बढ़ाना जरूरी है। मैं केवल आत्मा नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी स्थिति में हम स्थित होते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस है, उनसे बहुत शक्तियां हम अपने में खींच सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति होती है। केवल आत्मा नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी पावरफुल स्थिति में अमृत वेले या नुमा शाम के समय बैठना, फिर देखना बहुत शक्ति आप स्वतः ही ग्रहण करते जाएंगे और ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति आपको होगी। ठीक है। दूसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना है। बहुत गहराई की अर्थात परम धाम में हमने जाना है, बाबा के पास बैठना है और बहुत नजदीक से बाबा की पर्सनैलिटी को देखना है कि क्या गजब की बाबा की पर्सनैलिटी है, क्या गजब बाबा का स्वरूप भी कितना प्यारा, कितना सुंदर है। सुंदरता का वो सागर है। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका लिया है। कितना सुंदर होगा, सोचो तो सही जरा। तो बहुत नजदीक से बाबा के स्वरूप को दिव्य नेत्र से देखना है। बाबा का कितना मन पवित्र है, शक्तिशाली संकल्पों की रचना करते हैं, बुद्धि कितनी विशाल है, संस्कार कितने रॉयल हैं, कितनी गजब की पर्सनैलिटी है। ऐसा बाबा को बहुत नजदीक से हमने देखना है और अनुभव करना है। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, बाप रे बाप रे, कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी होगी, आप सोचो तो सही जरा। बाबा तीनों लोगों के कारोबार उसके हाथ में है, उसके इशारे पर सारा संसार चल रहा है। उसके इशारे के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते हम। लोग कहते ये झाड़ के हरे पत्ते हैं ना, ये हरे झाड़ के, वो भी भगवान के इशारे पर हिलते हैं। ये हरे झाड़ के पत्ते नहीं, हम जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं, वो उसके इशारे पर ही चलते हैं। उसके इशारे के बिना एक कदम नहीं उठा सकते। उठा के दिखाओ, रात को सो के दिखाओ, नहीं सो सकते। जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं मिलेगा नहीं सो सकते। बाबा ने स्पष्ट कहा है, मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, जो मैंने पार्ट दिया है वो बजा रहे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। कितनी पावरफुल हस्ती होगी, सोचो तो सही जरा। हमने बाबा कह के उसको ऑर्डिनरी बना दिया, वो बाबा है। अरे बाबा तो है, लेकिन कौन सी वो हस्ती है? सबसे बड़ी हस्ती है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी, बोलो ना, मस्ती। मेरा बाप
सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप है। किसी का बाप मिनिस्टर होता है ना, बड़े नशे से कहता है मेरा बाप मिनिस्टर है। भाई मेरा बाप तो तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? बोलो ना, अभी ताली तो बजाओ ना फिर जरा ऐसे। इतनी बड़ी हस्ती मिली है, बताओ, बाप रे बाप रे। दुनिया ढूंढ रही है और उसने हमें ढूंढ के अपनी गोदी में बिठा के माल खिला रहा है, उल्टी गंगा बह रही। देखो दुनिया ढूंढ रही उसको और वो हमें ढूंढ रहा है और हमें बिठा रहा है, मस्ती से खिला रहा है। कितने लकी हम हैं। तो बहुत गहराई से देखना है और शक्तिशाली स्वरूप को देखना है। मई मास में ईश्वरी की रोशनी में आप जाके 1 मिनट खड़े होके दिखाओ, नहीं खड़े हो सकते। 1 मिनट भी खड़े हो जाएंगे तो ऐसा कहेंगे बदन जल रहा है, बदन चमड़ी जल रही तो क्या आग लगी है क्या? इतनी गर्मी है जो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको जलने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये ईश्वरी की बात है। ये तो ईश्वरी का बाप है। ऐसे 1000 सूर्य वो पैदा कर सकता है। कितनी पावरफुल हस्ती होगी, सोचो तो सही जरा। हमने बाबा का असली स्वरूप देखा ही नहीं अभी तक। बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में देखा। जब असली स्वरूप देखेंगे ना, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। इतना वो शक्तिशाली उनका स्वरूप है। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमने देखना है और अनुभव करना है। सारे संसार की आत्माओं की बैटरी को 800 करोड़ 850 करोड़ आत्माओं की बैटरी को चार्ज करने की ताकत उसमें है। कितनी पावरफुल वो पर्सनैलिटी होगी, सोचो जरा। ठीक है ना भाई? तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमने देखना है और अनुभव करना है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर झूमता रहे। वे किससे मिल रहे हैं? प्रेसिडेंट की अपॉइंट मिलती है, कितनी खुशी में झूम रहे भाई, प्रेसिडेंट को मिलने जाना है भारत के। अब ये कौन सी हस्ती है? सारा संसार की प्रेसिडेंट है बाबा, उसको मिल रहे हैं। योग लगाने बैठते हैं अमृत वेले, तो फिर जैसे योग लगाना है 1 घंटा लाल लाइट में बैठना है। वो पता नहीं घड़ी बहुत स्लो चल रही, वो रमा दीदी ने बैटरी नहीं डाली, आज भूल ही गई, पता नहीं क्यों स्लो चल रही, पता नहीं भाई। बार बार घड़ी को देखेंगे। टाइम कॉन्शियस, बाबा कॉन्शियस होना चाहिए, टाइम कॉन्शियस। तो योग लगाते समय हमने ऐसा संकल्प करना है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है और उसका मैं आनंद लेने के लिए बैठा हूं। फिर आप देखना कितनी मस्ती आपको चढ़ती है। वो 1 घंटा पता ही नहीं चलेगा आपको, अरे आज तो 5 जल्दी बज गए। खुशी, नशा। जब नशे में और खुशी में आपका मन और बुद्धि झूमती रहेगी तो परमात्म मिलन का आनंद कुछ बढ़कर और चढ़कर होगा, विशेष होगा। कमाल है। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने मैं मिल रहा हूं। कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे विच आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, क्या जवाब दोगे? हाँ जी, हाँ जी। आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं? हाँ?
जब मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य भगवान के साथ में बैठी रहती हूँ, उनकी कंपनी का आनंद लेती हूँ, सुख अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति करती हूँ, ये पल मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है। ये मेरी पूंजी है, इन पलों को मैंने बढ़ाना है। सारे कल्प में ऐसे पल मिलेंगे ही नहीं आपको। चाहे देवता है, सतयुग में देवता है बन के बुद्धू की तरह घूमते, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे मस्ती करेंगे पिकनिक है, क्या सतयुग में यही तो है ना, और क्या है। लेकिन अभी भगवान के साथ हम अच्छी तरह से कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, संगम का आनंद ले रहे हैं। कितना भाग्यशाली है हम, सोचो तो सही जरा। कितनी खुशी में, कितनी मस्ती में आपको बैठना चाहिए, है ना। तो तीसरी बात है, ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से हमारी मन बुद्धि भरपूर हो, उसके लिए हमने क्या करना है। सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर डटे रहना है, बैठे रहना है, मस्ती में मस्त रहना है। भगवान ने हमें ये सिंहासन दिया है सोमान का, हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। हमारी रॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए बाबा ने हमें ये सिंहासन दिया है सोमान का। तो सारे दिन भर में हम इस पर बैठे रहते हैं, तो सारा दिन ईश्वरीय नशे की मस्ती हमें अनुभव रहती है। और ईश्वरीय मस्ती में हम रहते हैं तो योग में बैठते हैं। जब भी बाबा के घर में आते हैं, योग में बैठेंगे, बैठते ही आप उड़ जाएंगे, झूमते हुए मस्ती में उड़ जाएंगे। उमंग उत्साह के पंख इतने मजबूत है, सेकंड में फ्लाइट बाबा के पास। ठीक है ना भाई। किधर भी आप जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, कि बिजनेस में जा रहे हैं, आपको समान के सिंहासन पर बैठे रहना है। ये सीक्रेट है। स्थिति श्रेष्ठ बनाना है, उसका सीक्रेट है। अभी हम इसका बहुत सुंदर अनुभव बाद में करेंगे जब मौका मिलेगा, है ना। चौथी बात, ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाना अगर चाहते हैं तो हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बस बहता ही रहे। प्यार का सागर मिला है। वो मेरा बाप है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साजन है, तो उसके साथ में जब रहती हूँ उससे मेरा बेहद प्यार है। तो मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहता है। प्यार एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस मीलों की दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। बाबा के प्रति मेरा प्यार बढ़ता रहे। सबका बाबा से प्यार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सभी इसलिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन बाबा कहता है जिगरी प्यार होना चाहिए, हड्डी प्यार होना चाहिए, जैसा दादियों का बाबा से प्यार था। हमारा ऊपर ऊपर का मतलब का प्यार है। जब कोई काम होगा ना, बाबा के कमरे में जाके बैठे, बाबा आज मेरा एक काम है, बाबा कर लो ना, बाबा मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ। मनाने के लिए जाके मजबूरी से बाबा के रूम में जाते। बाबा कहते मजबूरी से जो मुझे याद करते हैं, सतयुग में मजदूरी करनी पड़ती है। भाई देखो क्या मिलेगा सतयुग में। जो दिल से प्यार करते हैं, मैं उनको अपने दिल में बिठाता हूँ, अपनी आंखों में बिठाता हूँ, मेरे पलकों में वो पलते रहते हैं। प्यार हो तो ऐसा हो, जब उसको मान ही लिया, जिसको उसको जीवन दे ही दिया, तो उससे प्यार हमारा जिगरी प्यार, रोम रोम में रग रग में परमात्म प्यार हमारा। सारा
संसार सारा क्लब हमने वही धंधा किया, आत्माओं के साथ प्यार किया, लिया दिया, और सतयुग से वही काम करना है। लेकिन ये संगम युग जो है, मेरा केवल परमात्मा के साथ ही प्यार मुझे शेयर करना है। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता है, किसी की ताकत नहीं है। मेरे रास्ते में केवल बाबा है, और मैं भी किसी के रास्ते में नहीं हूँ। मेरी बुद्धि बिल्कुल डिटैच है, ना किसी का आकर्षण मेरे तरफ है, ना मेरा किसी के तरफ है। दोनों रास्ते साफ है, बस बाबा ही मेरा संसार है। संसार में रहते हुए बाबा को संसार अनुभव करना है। प्यार, बस बाबा ही बाबा। मीरा कृष्ण के पीछे पागल थी, क्या मिला था उसको? 2 घड़ी का कन्हैया का साक्षात्कार छमछम होता हुआ उसको दिखाई दिया, अब उसके पीछे पागल हो गई। अब उसके भीड़ में तो हमें क्या नहीं मिला। उसको साक्षात्कार हुआ, हमें साक्षात भगवान मिला, हमें साक्षात खजाने दे रहा है, सतयुग की बादशाही दे रहा है। उसके भेंट में तो हमें बहुत कुछ बाबा ने दिया। तो जो लगन मीरा को थी, उससे बढ़कर लगन मुझे लगनी चाहिए। तब तो बात है भाई, है ना? हाँ, प्राप्तियां संसार में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला बाबा है, केवल बाबा है। प्यार किसी से भी होता है ना, प्राप्ति के आधार से होता है। तो बाबा से बढ़कर तो प्राप्तियां कराने वाला कोई है नहीं, है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब है, बाबा से अटूट प्यार हमारा होना चाहिए। कन्हैया देखो, ग्लोब पर बैठा है, मस्ती में टांग पर टांग लेटा हुआ बांसुरी बजा रहा है। क्या नाम है उसका? बोलो ना। मोहना। क्या नाम है? मोहना। उसका रिंचक मात्र भी इस ग्लोब से मोह नहीं है। ये केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों की भी यादगार है। बैठना है कृष्ण के साथ, किसी देखना है उसको गैलरी से? बोलो ना। रास करना है उसके साथ या देखना है दूर से? फिर रास करना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा ना, मोह को नष्ट करना पड़ेगा ना, तभी मोहन के साथ बैठेंगे ना, है ना? तो बुद्धि मेरी किधर किसी भी व्यक्ति वस्तु के तरफ न जावे, केवल मेरा बाबा ही मेरी दिल की दुनिया में सदा बसा रहे, है ना? ऐसा प्यार बाबा के प्रति हो। तो बहुत प्यारी वस्तु होती है ना, वो आंखों में बसती है। माँ कहती है, बच्चा मेरे आंखों का तारा है, मेरे कलीजे का टुकड़ा है। तो बाबा मेरी आंखों का तारा है। प्यार ऐसा हो, क्योंकि जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार हमारी बाबा के साथ जुड़ती है। जितना प्यार उतनी देर तक बाबा की तरफ याद आती है। क्यों ये लवफुल स्थिति की आवश्यकता क्यों है? ज्वालामुखी योगाभ्यास में मैंने जलता हुआ कोयला हाथ पर रखता हूं तो मेरा हाथ फट से जल जाता है। तो इससे बाबा सर्वशक्तिवान प्यार के कारण कंबाइन हो जाते हैं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं, तो दूसरी तरफ शक्तियों के सागर भी है। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है। इसलिए प्यार की आवश्यकता है। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति के लिए दिल में केवल परमात्मा प्यार का झरना बढ़ता रहे, बहता रहे, है ना? थोड़ी सुस्त लग रहे भाई, कोई कोई थोड़े, कोई कोई कब से आके बैठे भाई, क्या नाम है?
ये भाई का नाम क्या है, वो म्यूजिक वाला है? हाँ बजाओ भाई थोड़ा सा, वो सब खड़े हो जाओ जरा।
पांचवी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ज्वालामुखी योगाभ्यास का जो सीक्रेट है, ये पांचवी बात है। जो हम योगाभ्यास करते हैं, उस योगाभ्यास में संपूर्ण एकाग्रता हो, 100% कंसंट्रेशन उस योग की प्रक्रिया में होना जरूरी है। 1% भी डिस्ट्रैक्शन होगा तो भी ऐसा ज्वालामुखी योगाभ्यास अनुभव नहीं होगा। इसका क्यों इतना महत्व है, छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरे पास देखो सूरज कितना शक्तिशाली है, कितनी ऊर्जा सूरज में है, फिर भी सूरज की किरणें कागज के पेपर को डायरेक्ट जला नहीं सकती। जला सकती? नहीं जला सकती। उसके लिए मैग्नीफाइंग लेंस की हमें मदद लेनी पड़ती है। सूरज की रोशनी में जब बैठते हैं, कागज के पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं, तो सूरज की जो किरणें हैं वो मैग्नीफाइंग लेंस से पास होती हैं, पास होकर वो लेजर किरणें बनती हैं, शक्तिशाली किरणें बनती हैं, और वो किरणें कागज पर पूरी एकाग्र होकर एक बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें अग्नि का रूप लेता है और उसमें कागज का पेपर जल जाता है, सेकंड में जल जाता है। अगर वो मैग्नीफाइंग लेंस थोड़ा सा भी हिलता है तो भी पेपर नहीं जलेगा। ऐसे हम ज्ञान सूर्य बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं, तो ज्ञान सूर्य की जो शक्तियों की किरणें हैं बुद्धि रूपी लेंस से पास होती हैं तो लेजर किरणें बनती हैं, और ऐसी लेजर किरणें, ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती हैं और उसमें हमारे विक्रम भस्म होते हैं। विक्रम जो कड़े संस्कार हैं उसमें परिवर्तन होते हैं, मेल्ट होते हैं। यह है ज्वालामुखी योग का सीक्रेट। एकाग्रता को हमने बढ़ाना है। जब भी योग में बैठते हैं तो जितनी एकाग्रता बढ़ती है उतनी शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें स्वतः ही होती है। अब एकाग्रता का कनेक्शन मन और बुद्धि से है। बुद्धि बाबा को देखती है तो मन उस पर हमारा ऑटोमेटिक सोचता है, लेकिन थोड़े समय के बाद बुद्धि इधर उधर चली जाती है, एकाग्रता भंग हो जाती है। उस समय हमने क्या करना है, आत्मक स्थिति में स्थित होकर चेक करना है मेरा बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और है। चेक करो और उसको चेंज करो, बाबा पर बिठा दो। चेक करो और चेंज करो, चेक करो चेंज करो। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। ये है उसमें राज। अमृत वेले या नुमा शाम के समय ऐसा पावरफुल योग का अनुभव करना ही करना है। जब भी हम बैठते हैं, बैठते समय संकल्प करना है आज मैंने ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना ही करना है। ऐसी दृढ़ता के साथ बैठेंगे आपको अनुभव होके रहेगा, क्योंकि दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें उस कार्य में मिलती है। दृढ़ता का और सफलता का कनेक्शन कैसे है, क्योंकि जितनी दृढ़ता होती है उतने हम संकल्प और समय का खजाना उसके पीछे लुटा देते हैं और परिणाम स्वरूप हमें मन इच्छित सफलता उसमें मिलती है। इसलिए दृढ़ता के साथ बैठना है। ठीक है, हम बाबा के बच्चों ने ही ऐसा हर कल्प अभ्यास किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया, हम लोगों ने किया है। उसका बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बोलिए कौन सी यादगार शास्त्रों में है, बोलिए। हमने ही किया है,
उसकी सुंदर यादगार हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, धनुष्य बाण एक बिंदु पर एकाग्र करना। और एक दिन उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उसको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काली पुतली है, आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है, वो लक्ष्य दिया। फिर उसको सहपाठी को बुलाया, उसको बोला क्या दिखाई देता है? हाँ पंछी भी दिखाई दे रहा है, आंख भी दिखाई दे रहा है, सब वो दिखाई दे रहा है। फिर अर्जुन को बोला आओ इधर, क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहता है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल वो काली पुतली, पंछी की आंख में जो ब्लैक आई बॉल है वही दिखाई दे रहा है। उसको कहा तीर मारो, उसने तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और पास विद ऑनर हो गया। ये कोई अर्जुन फर्जुन होकर नहीं गए, सारे अर्जुन यहाँ बैठे हुए हैं। भाई ताली तो बजाओ ना, कमाल करो। ये सारे अर्जुन यहाँ बैठे, मेहनत हमने की और लोगों को लिखने के लिए माल मसाला मिल गया। मेहनत हमने की, अभ्यास हमने किया, है ना? तो कहने का मतलब है ऐसी संपूर्ण एकाग्रता के साथ हमने बाबा को देखना है और बाबा से कनेक्शन जुड़ते ही शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू। हमने जो 63 जन्म विक्रम किए हैं वो भस्म कैसे होते हैं बताओ? विक्रम हमारे कैसे भस्म होते बोलिए ना? ज्वालामुखी योग से तो होते हैं, लेकिन कैसे होते, वो प्रोसेस कैसी होती है? क्या हुआ, वो आलोक भाई बैठा है ना, वो आलोक भाई, उसने सवेरे क्या किया, इतना बड़ा आइस ब्लॉक लाया दुकान से और फिर ऊपर रख दिया छत पर, और जैसे सूर्य की रोशनी पड़ गई ना उस पर, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बर्फ पिघलने लगा, पानी होने लगा। तो गर्मी की, सूरज की गर्मी और बर्फ की ठंडी, उनका झगड़ा हो रहा था, तो गर्मी जास्ती होने से वो पिघलने लगा। वो प्रोसेस दिखाई देती क्या? अदृश्य प्रोसेस है, वो इनविजिबल प्रोसेस है। तो ऐसी आत्मा ने जो विक्रम हमने किए हैं 63 जन्म, वो हमारे आत्मा में नेगेटिव एनर्जी के रूप में है, और हम बाबा के पास बैठते हैं, ज्ञान सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उतनी नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लगती है। नेगेटिव एनर्जी खत्म होते रहना माना विक्रम हमारे भस्म होते जाना, खत्म होते जाना। उससे क्या होता है, हल्केपन की अनुभूति होगी, नशा बढ़ता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी। तो समझ लो आपके सिर पर जो अनेक जन्मों का विकर्मों का बोझ है वो घटता जा रहा है। आपका योग बहुत अच्छी तरह से पावरफुल होता जा रहा है, उसमें विक्रम भस्म होते जा रहे हैं। एक भाई, हम माउंट आबू जा रहे थे, माउंट आबू रोड से अहमदाबाद जा रहे थे, हमने फ्लाइट पकड़नी थी, अच्छी गाड़ी थी, गाड़ी चलाते चलाने वाला भाई गाड़ी चला रहा था, अचानक वो रास्ते में रुक गई। भाई अच्छी बड़ी गाड़ी, फिर फ्लाइट पकड़ना है, तो वो धक्का मार के उसको गैरेज के पास पहुंचा गया। फिर गैरेज के पास पहुंचाने के बाद में वो मैकेनिकल वो बोनट खोलता है उसका गाड़ी का, तो ये भाई थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड का होता है, वो कहते ये इंजन इतना गर्म कैसे हो गया, इतना तेल इसमें से कैसे निकला, इसमें से पानी लीकेज कैसे हो रहा? उसने कहा भाई देखो, शांति से बैठो, मुझे काम करने दो, मैं मैकेनिकल हूँ, तुम्हारे मशीन ठीक करके दूंगा मैं, और पैसा जरूर लूंगा, मुझे काम करने दो, ठीक है ना? फिर 1 घंटे के बाद उसने काम करके हमको गाड़ी ओके करके दिया। ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा रूपी कार परम धाम रूपी गैरेज में लाओ, मेरे पास छोड़ दो, मैं
मैकेनिकल, उसको ऑयलिंग, पेट्रोलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग ऐसी कर दूंगा, एक के जन्म तक तुम्हारी कार कहीं रुकी नहीं रुकेगी, मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। पैसे कुछ नहीं लेना, फ्री में कर दूंगा, लेकिन एक ही जन्म कहीं रुके नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। तुम्हारा काम क्या है? केवल कार को